नमस्कार दोस्तों, आज 1 फरवरी और 1 फरवरी से संबंधित जितनी भी करंट अफेयर्स हो सकती है उन सबको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उस रिलेटेड कुछ फैक्ट भी देखते चलेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन जो है बहुत धमाकेदार होने वाला है। दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूँ आपसे कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो आप ज़रूर से ज़रूर सभी लोगों तक शेयर करेंगे। जैसे मैं ये चाहता हूँ कि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके, क्योंकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकेंगे। मैं तो मेहनत करता ही हूँ, साथ ही साथ ये जो मैंने एक जगह लेके आया हूँ एक प्लेटफॉर्म पे इतनी सारी जानकारी, वो सभी लोगों तक जल्द से जल्द पहुँच सके और उसका लाभ उठा सके। नहीं तो जितनी मेहनत मैं करता हूँ इतनी आप सभी को भी करनी पड़ेगी, तब कहीं ये कंटेंट मिल पाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं ये कंटेंट लेके आया हूँ तो सब तक जल्द से जल्द पहुँच सके और कम समय में अपनी तैयारी को सुचारू रूप से रख सके। तो देखता हूँ कि पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में महाराष्ट्र मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन के साथ अपनी उन्नत बायो डाइजेस्टर MK सेकेंड प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? CSIR की IISC के DRDO के उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने हैदराबाद में 5G रेडी नेटवर्क की घोषणा की है? एयरटेल, जियो की VI मतलब वोडा, आइडिया की इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है एयरटेल। और जो एयरटेल कंपनी ने, भारतीय एयरटेल ने 5G सेवाओं को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करने के लिए भारत में पहला दूरसंचार ऑपरेटर बनकर बढ़त हासिल की। भारतीय एयरटेल ने घोषणा की कि उसने हैदराबाद में एक वाणिज्य नेटवर्क पर 5वीं पीढ़ी 5G की योजना बनाई। तो जो भारतीय एयरटेल है उसके CEO कौन है अभी वर्तमान में? वो है गोपाल विट्टल। कौन है? गोपाल विट्टल। और जो भारतीय एयरटेल के संस्थापक है वो कौन है? सुनील भारती मित्तल। भारतीय एयरटेल की स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी? हुई थी 7 जुलाई 1995 में। चलते दोस्तों कुछ और देख लेते हैं हम, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं। जैसे जियो है, अब जियो के बारे में कुछ बता देता हूँ मैं। तो जियो के जो संस्थापक हैं वो कौन है? वो मुकेश अंबानी जी हैं और मुंबई महाराष्ट्र में इसका क्या है? मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना तो हो चुकी थी दोस्तों 15 फरवरी 2007 में, लेकिन जो कार्य प्रारंभ किया वो कब किया है इन्हें? 5 सितंबर 2016 से कार्य प्रारंभ किया है। और जो VI है, VI का फुल फॉर्म होता है वोडा एंड आइडिया, दोनों मर्ज हो गई हैं उससे जो नाम हो गया इसका VI, इसी नाम से लोग जानते हैं। इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है? गांधीनगर गुजरात में है। और इसकी स्थापना कब हुई है? 31 अगस्त 2018 को हुई है। फाउंडर कौन है? तो इसके फाउंडर है कुमार मंगलम बिरला। कौन है? कुमार मंगलम बिरला। और जो CEO है वर्तमान में इसके कौन है? वो रविंद्र टेक्कर। कौन है? रविंद्र टेक्कर है। नेक्स्ट, हाल ही में ताजमहल से प्रेरित होकर माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया इंजीनियरिंग हब कहां पर लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश, बेंगलोर, हैदराबाद के उत्तर प्रदेश। तो इसका है इसका आंसर है क्या? उत्तर प्रदेश है। इसका आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में, अभी इसको सही कर लेना आप, वो गलती से हो गया। तो इसका आंसर अभी क्या है? उत्तर प्रदेश में है। टेक दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने नोएडा उत्तर प्रदेश में अपने नए इंडिया डेवलपमेंट सेंटर IDE की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। नई सुविधा ड्राइविंग इंजीनियरिंग और नवाचार के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में काम करेगी। केंद्र भारत की विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग प्रतिभा को टैप करने और वैश्विक प्रभाव के समाधान के लिए माइक्रोसॉफ्ट की प्रतिबद्धता पर निर्माण करेगी। ये जो बेंगलुरु अभी कहाँ है? तो ये तीसरी बन रही है जो उत्तर प्रदेश नोएडा में। इसके पहले 2 कहाँ पर है? तो 2 है, एक बेंगलुरु में है और एक कहाँ पर है? हैदराबाद में है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO है वो कौन है? सत्य नाडेला जी। कौन है? सत्य। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो मैं तो आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप एक अपनी नोटबुक बना लीजिए और डेली ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इनको जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये लिखोगे तो आपको याद भी रहेंगे। साथ ही साथ आपको बार बार नहीं देखना पड़ेगा। एक बार किसी भी एग्जाम को देने जाते तो अपनी नोटबुक पलटिए और उसको थोड़ा एक बार रिवाइज कीजिए और दे आइए आप पेपर। निश्चित रूप से आपसे करंट बन जाएगी। और जो माइक्रोसॉफ्ट का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो है वाशिंगटन में है, वाशिंगटन DC में है। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कुछ और देख लेते हो तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी वो है भोपाल। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के कौन है? मुख्यमंत्री। आनंदीबेन पटेल यहाँ की क्या है? राज्यपाल है। लेकिन इन्हें क्या मिला है? अभी स्वतंत्र प्रभार दिया गया है।
तो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है आनंदीबेन पटेल को। लेकिन ये है कहाँ की, उत्तर प्रदेश की अभी राज्यपाल है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री। कर्नाटक बेंगलोर BS येदियुरप्पा यहाँ के मुख्यमंत्री है और वाजुभाई वाला यहाँ के कौन है, राज्यपाल है। आंध्र प्रदेश हैदराबाद जगनमोहन रेड्डी के यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और विश्वभूषण हरिचंद्रन के यहाँ के राज्यपाल है। नेक्स्ट, हाल ही में सिटी कॉलेज के शैक्षणिक उपग्रह कौन लॉन्च करेगा। जो सिटी कॉलेज के शैक्षणिक उपग्रह हैं जो बनते हैं उनको कौन लॉन्च करेगा, DRDO करेगा कि नासा करेगा कि इसरो करेगा कि SDSC करेगा। तो इसका सही आंसर बन जाता है इसरो करेगा। दोस्तों इसरो ने अभी हाल ही में कहा जितने शैक्षणिक संस्थानों में जो उपग्रह बनेंगे उनको क्या करेगा, लॉन्च करेगा। देखते हैं DRDO को फुल फॉर्म क्या होता है। तो DRDO को फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है और इसरो का होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। SDSC का फुल फॉर्म होता है सतीश धवन स्पेस सेंटर। अब जो DRDO है ये भी कहाँ की संस्था है, ये भी इंडिया की है। नासा है, नासा यह एक स्पेस एजेंसी कहाँ की है, यह है अमेरिका की और अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन DC है। इसरो कहाँ की स्पेस एजेंसी है, तो ये भी इंडिया की है। और SDSC ये भी कहाँ की है, ये भी भारत की है। तो SDSC कहाँ पर है, ये है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है स्थित है। और जो इसरो है, इसरो कहाँ पर है, तो इसरो का मुख्यालय वो कहाँ पर है, बेंगलोर कर्नाटक में है। इसरो के जो अध्यक्ष है वो के शिवांश जी हैं और इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। साथ ही साथ और देख लेते हैं तो नासा कहाँ पर मैंने बताया, वाशिंगटन DC USA में। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी। और जो SDSC है, SDSC की जो क्या स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1971 को हुई थी। और इसके जो CEO श्री A राजा अर्जन है। कौन है, श्री A राजा अर्जन है। और इसकी कहाँ पर है, तो ये श्रीहरिकोटा में स्थित है। नेक्स्ट, पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन निश्चित रूप से किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप इसको IMP करके लिख लीजिए। तो ऑप्शन है राजेंद्र पचौरी, हिमांशु खरे की चांदमल कुमावत की विजय जौली। तो इसका सही आंसर है चांदमल कुमावत। पुस्तक मोदी कॉलिंग 2021 16वें प्रवासी दिवस के अवसर पर प्रकाशित की गई। कब की गई है, जो प्रवासी दिवस मनाया गया था। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना, क्योंकि मैं इसको आपको कई बार बता चुका हूँ। इस पुस्तक के लेखक कौन है, चांदमल कुमावत है। चलिए मैं ही बता देता हूँ। तो 9 जनवरी को क्या बनाया जाता है, प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में ऑस्कर विजेता क्लोरिस लीचमैन का निधन हो गया, वह क्या थी। तो आपको ये बताना है यह क्या थी, ठीक है। जिन्हें क्या मिला था, ऑस्कर विजेता है क्लोरी लीचमैन। ये कहाँ की, कैलिफोर्निया। मतलब इन्होंने अधिकतर जीवन कहाँ बिताया, अपना कैलिफोर्निया में बिताया। आपको बताना है क्या साहित्यकार, अभिनेता की वैज्ञानिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर अभिनेता। ये एक अभिनेता थी, कैसी, दिव्यांगत स्टार, हॉलीवुड की सबसे विपुल कलाकारों में से एक के रूप में इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को कितने रुपए की मंजूरी दी है। 900 करोड़ रुपए की कि 940 करोड़ रुपए की कि 945 करोड़ रुपए की कि 980 करोड़। तो इसका सही आंसर है सी, 945 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। किसके लिए, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को। नेक्स्ट, जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा कौन सा अभियान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए। रीवा गांगुली, मधु सेन कि राजीव भट्ट की जयंत N खोबरागढ़ी। तो इसका सही आंसर है जयंत N खोबरागढ़ी। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 2021 में कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। दोस्तों अभी ये गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि 2021 में कितने पुरस्कार वितरित किए जाएंगे, पद्म पुरस्कार। तो इसका सही आंसर 117, 119, 21 की 111। तो इसका सही आंसर है 119। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जी ने गणतंत्र दिवस के समय उन्होंने ये घोषणा की कि 2021 में कितने पद्म पुरस्कार वितरित किए जाएंगे, वो किए जाएंगे 119, जिनमें से
जो 119 पद पुरस्कार है उनमें से 2 लोगों को क्या दिया जाएगा, मरणोपरांत, मतलब इनकी मृत्यु हो चुकी है लेकिन उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, नाम सुना होगा आपने, शिंजो अबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है हाल ही में। तो ये कौन है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री है शिंजो अबे, उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। और भी देख लेते हैं। तो जो 119 पद्म पुरस्कार दिए जाने हैं, इनमें से 7 विभूषण है, पद्म विभूषण है, 10 पद्म भूषण है और 102 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। नेक्स्ट, जनवरी में 30 मार्च 2021 के मध्य किस मंत्रालय द्वारा आयु संवाद अभियान अर्थात मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी आयोजित किया जा रहा है? आयुष मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कि वित्त मंत्रालय द्वारा? तो इसका सही आंसर है आयुष मंत्रालय द्वारा। 26 जनवरी से 30 मार्च 2021 के मध्य आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान नई दिल्ली द्वारा आयु संवाद अभियान मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी आयोजित किया जा रहा है। साथ ही साथ इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। तो आयुष मंत्रालय किसके पास है, तो वो है श्रीपद येसो नाइक। श्रीपद येसो नाइक के पास क्या है, आयुष मंत्रालय है। गृह मंत्रालय हमारे अमित शाह जी के पास है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय किसके पास है, वो है डॉक्टर हर्षवर्धन जी के पास। वित्त मंत्रालय है अपने निर्मला सीतारमण जी के पास है। आई होप दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। कुछ और इसमें फैक्ट है वो देख लेते हैं। तो यह जो आयुर्वेदिक और कोविड-19 महामारी पर जन जागरण फैलाने के सबसे बड़े जन जागरण अभियान कार्यक्रमों में से एक है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को कोविड-19 महामारी के लिए आयुर्वेदिक विषय के बारे में जागरूक बनाने के लिए व्याख्यान श्रृंखला के माध्यम से जागरूक पैदा करना है। तो ये कब से कब तक, 30 मार्च, तो ये कब से कब तक चलाया जा रहा है, 26 जनवरी से चालू हो गया है और यह 30 मार्च 2021 तक चलाया जाएगा। आई होप दोस्तों मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने अपनी नोटबुक में लिख भी लिया होगा। अगर नहीं भी समझ अच्छे से देख पाए तो आप दोबारा इसको 1, 2, 3 जितनी बार देखा जाए उतनी बार देखिए, क्योंकि ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अपनी नोटबुक में जरूर इससे संबंधित फैक्ट आप जरूर लिख लीजिए, साथ ही साथ दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जिससे कि वो भी अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर सके। और आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। ये क्वेश्चन है, विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO का मुख्यालय कहाँ पर है? WCO, एक WHO आपने नाम सुना होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, लेकिन ये WCO है, विश्व सीमा शुल्क संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रसेल्स में है, ब्रसेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 31 जनवरी, 30 जनवरी, 29 जनवरी की 1 फरवरी? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। तो दोस्तों अगर आपको एक अच्छा सेशन लगा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। मैं सिर्फ आप लोगों से कुछ नहीं, सिर्फ एक ही 2 लोगों, अब ज़्यादा लोगों को शेयर मत कीजिए, 2 लोगों को जो अच्छे पढ़ने वाले हैं उनको शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो उसको कोई हानि होने वाली नहीं है, उसको जो भी होगा लाभ ही होगा। तो एक आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप अधिक से अधिक लोगों तक क्या करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।